तो लास्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दी और उन्हां दियां टाइप्स आप मैंशन कीतियां सीगियां आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान टैंपरेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा सी एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा और ना ही हीट इवॉल्व करेगा, ना रिजेक्ट करेगा। थर्ड सी आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और फोर्थ वन सी आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हुन नेक्स्ट असी जो करना वो तो देखो वो है वर्क डन ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन। तो इस केस च बेटा वैसे तो तुहानू दस्सिया वा कि जिहड़ा सिस्टम है वो सॉलिड फॉर्म च भी हो सकता, लिक्विड भी, गैस भी। बट इत्थे असी सिस्टम नू गैस कंसीडर करके जे चलिए तो अब उता गया कंटेनर और आ गया पिस्टन। और क्योंकि +1 2 लेवल पे असी सारा कुछ आइडियल ही कंसिडर करते हैं तो पिस्टन भी मासलैस है तो फ्रिक्शनलैस है। ये माइंड च रख के चलना। और आइडियल गैस है। हुन इस आइडियल गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होएगा, वॉल्यूम होएगा, टेम्परेचर होएगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। हुन इस कंटेनर च जो गैस फिल्ड है वो गैस की करेगी, इस पिस्टन ते प्रेशर एक्सर्ट करेगी। कितना? P दे बराबर, P दे बराबर करेगी प्रेशर। हुन बेटा अगर असी मान लीए कि एक ही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, मतलब सिलेंडर दा, तो पिस्टन का एरिया हो गया। तो इस पिस्टन ते आउटवर्ड फोर्स एक्ट करेगी और ये फोर्स बराबर होएगी प्रेशर इनटू एरिया। और इस फोर्स के कारण अगर थोड़ा पिस्टन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल शिफ्ट कर गया, क्योंकि लिसन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ही क्यों शिफ्ट मनिया, क्योंकि जे ज्यादा मान लेने एकदम तो फिर प्रेशर बदल जाएगा। तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल शिफ्ट का मतलब है कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहा, प्रेशर भी सेम रहा। तो ये ध्यान च इस गल का रखे। हुन क्योंकि पिस्टन अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हो रहा और स्मॉल डिस्प्लेस हो रहा, इस करके स्मॉल वर्क डन कितना आएगा? F.ds। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ते फोर्स सेम डायरेक्शन च लग रहे हैं तो cos 0 1 है, तो F.dx आ गया। और F.dx नू असी P इंटू A dx लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स प्रेशर इंटू एरिया है। और प्रेशर इंटू A dx तो एक ही रिप्रेजेंट कर रहा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो A dx आ गया इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दे विच
स्मॉल वर्क डन हमेशा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम तो आएगा पीडीवी। ते जे असी टोटल वर्क डन निकालना वा फिर इंटीग्रेशन तो आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम ਲਈ हो रही है, इस करके लिमिट्स भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली लिखी जाएंगी है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस च टोटल वर्क डन इस फार्मूला तो स्मॉल वर्क डन इस फार्मूला तो कैलकुलेट होएगा। तो अज तो बाद ये याद रखना, इन्हां दोनों का बेसिक मकैनिक्स वाला कंसैप्ट ही है एफ डॉट डी एस वाला ही, बट उन्होंने एक अलग फॉर्म दे विच लिखिया गया वा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा देखो, पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम जदों भी थर्मोडायनेमिक प्रोसैस होएगा तो उस प्रोसैस के दौरान प्रैशर दे चेंज करन नाल वॉल्यूम या वॉल्यूम दे चेंज करन नाल प्रैशर किस तरह वेरी हो रहा, तो इस रिलेशन नू जदों असी ज्योमैट्रिकली ड्रॉ करते हैं तो उस डायग्राम नू पीवी डायग्राम, प्रैशर वॉल्यूम डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। तो जनरली मैं अगर थोड़े सामने पीवी डायग्राम गिवन है ना, तो एक्चुअली इस डायग्राम की शेप डिसाइड करेगा नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, भी वो अकॉर्डिंगली डिसाइड होनी है। ये मैं जनरल दस रहा, पर इस केस दे विच दो चीज़ां तुसी नोट कर रहे हैं, एक तो डिफरेंट वॉल्यूम ते प्रैशर की वैल्यू कितनी है वो नोट हो रही है अलग अलग। दूसरा ये डायग्राम च जिहड़ा एरो है वो थानू दस रहा कि एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा इस प्रोसैस च। ठीक है पुत्र, हुण अगर मैं नाल एक होर डायग्राम ड्रॉ कर देना ताकि हुण से, तो ये डायग्राम कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये ए तो स्टार्ट होके बी तक जा रही है ना और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, तो एक इंफॉर्मेशन भी सानू क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इधर देखो, जो इंडिकेटर डायग्राम है या पीवी डायग्राम है, एक तो कंप्रेशन
एक्सपेंशन पता लग रहा। और एक गल याद रखना, थर्मोडायनेमिक प्रोसैस दे विच जदों एक्सपेंशन होएगी ना तो असी एक वर्ड यूज करांगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और जदों कंप्रेस होएगा सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है ना, तो एक पॉइंट रिलेट कर लिया। दूसरा, ये जो डायग्राम है, तो अगर मैं एज्यूम करा कि ये जो एरिया अंडर दिस पीवी डायग्राम एंड वॉल्यूम एक्सिस है, आ वाला सारा एरिया एक ही रिप्रेजेंट कर रहा, तो उहदे लई मैं की करदा, आ जिहड़ा एरिया है ये कोई पर्टिकुलर शेप का नहीं है, जबकि सानू फार्मूलाज पता वा स्क्वेयर लई, रैक्टेंगल लई, सर्कल लई, है ना, ये पर्टिकुलर शेप नहीं है। बट आपां की कर सकते हैं पुत, इस पूरे एरिए नू स्मॉल रैक्टेंगुलर पार्ट्स च डिवाइड कर सकते हैं। किदां? तो उहदे लई से आ मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर ले। एक्चुअली ये जिहड़े स्मॉल ए बी पॉइंट्स है ना, ये इनफाइनाइटेसिमली क्लोज होंदे हैं, बट जे उन्हें क्लोज कर दईए तो मिक्स हो जाने हैं, तो दूर बैठे नजर नहीं आने सानू क्लैरिटी। तो डायग्राम की क्लैरिटी रखने लिए डायग्राम च थोड़ा दूर ही रखे गए हैं। बट ये जो स्मॉल ए बी पॉइंट्स है, तो आ जो एरिया है ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दे ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के विच वॉल्यूम का स्मॉल डिफरेंस है, बट प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABCD, ये तो PDV बन गया ना, PDV प्रेशर इनटू वॉल्यूम। बट PDV तो स्मॉल वर्क डन है, तो इसका मतलब इस तरह के जो डिफरेंट स्ट्रिप्स होंगे तो सारे स्मॉल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल एरिया की है, इन्हां सब नूं मिल के बनया, तो स्मॉल वर्क डन मिल के टोटल वर्क डन। सो इसका मतलब एरिया अंडर पीवी डायग्राम, बस इन्ना ही लिखते हैं, बट अंडरस्टूड है, एंड वॉल्यूम एक्सिस। पीवी ग्राफ ते वॉल्यूम एक्सिस दे अंडर जो एरिया आंदा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, वो वर्क डन दे बराबर है। ठीक है, क्योंकि सानू पीवी डायग्राम्स भी आनिया वा प्रॉब्लम्स, तो पता होना चाहिए कि इथों वर्क डन कितना निकालना, एरिया अंडर का। नाउ इन्नी गल लगी समझ? अच्छा, हुण चलते चलते एक गल दा होर ख्याल रखना कि जिस तरह इस डायग्राम दे विच सिंगल प्रोसैस हो रहा A to B, सिंगल स्टैप ही है ना, तो इट्स दी इनिशियल ते फाइनल स्टेट्स डिफरेंट है। तो ये या भी इन नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस मतलब उस प्रोसेस दी इनिशियल ते फाइनल स्टेट्स डिफरेंट होंगे। हुण जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है वो इस तरह भी रिप्रेजेंट हो सकता। ये 2 स्टेप्स आ गए, A to B 1 आ गया, B to C 2 आ गया। तो हुण बेटा नॉन साइक्लिक प्रोसेस के केस च A तो B का वर्क डन आ वाला एरिया है, और B तो C वाला एरिया W2 वाला वर्क डन है ना, तो टोटल वर्क डन W1
प्लस W2 है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपन। बट तो नॉन साइक्लिक प्रोसैस दे विच जिहड़ा वर्क डन है वो नॉर्मली असी किदां निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, है ना। पर जदों तुसी साइक्लिक प्रोसैस की गल करते है ना। हुण साइक्लिक प्रोसैस किहड़ा प्रोसैस है जिस दे विच कोई भी सिस्टम जिहड़ा वा आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ प्रोसेसेस वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए, है ना। तो ये साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस नाउ हुण बेटा साइक्लिक प्रोसैस दे विच 2 स्टैप्स 3 4 5 कुछ भी नंबर ऑफ स्टैप्स हो सकते हैं। पर उस तो पहला कि आप इसनूं होर एक्सप्लेन करिए तो एक पॉइंट आ भी नोट करना पुत, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखो it is based on law of conservation of energy। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और इसकी स्टेटमेंट की है बुत कि अगर किसी सिस्टम नू क्यू हीट मिल रही है तो वो जिहड़ी सिस्टम ने क्यू हीट एब्जॉर्ब की उस हीट का कुछ पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नू चेंज करेगा और बाकी पार्ट वर्क डन करेगा, है ना। और इन्हां तिन्नां दा रिलेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W आएगा केमिस्ट्री नालों अलग, है ना। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, याद रखना है केमिस्ट्री नालों नेगेटिव साइन का फर्क है ना। तो इस फॉर्म दे विच Q का मतलब है जो सिस्टम नू टोटल हीट मिली, डेल्टा U का मतलब है जो सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज की और W का मतलब है जो सिस्टम ने टोटल वर्क डन किया। बट इसी फॉर्म नू असी डिफरेंशियल फॉर्म च भी फर्स्ट लॉ नू लिख सकते हैं dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। तो इनू असी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ कह देने हैं। एक बेसिक फॉर्म होंदी है डिफरेंशियल फॉर्म।
अच्छा, हुण ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जदों तुसी इसनूं यूज करना तो इनू यूज करते वक्त जिहड़े साइन कन्वेंशनस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। जिस तरह कि Q मतलब जो हीट गिवन टू द सिस्टम है या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है उसनूं तुसी पॉजिटिव लेना वा, और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम और हीट इवॉल्व्ड बाय द इनू नेगेटिव लेना। जो भी सिस्टम नू हीट मिल रही है वो पॉजिटिव साइन नाल, जो बाहर निकल रही है वो नेगेटिव साइन नाल रिप्रेजेंट करनी है। तो साइन कन्वेंशन च ख्याल रखना। दूसरा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अगर हो रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है तो डेल्टा यू नेगेटिव। तो अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव लेना। और ये भी उल्ट हो जाना, वर्क डन बाय द सिस्टम। केमिस्ट्री च तुसी नेगेटिव लेने पुत, इत्थे पॉजिटिव लेना। मतलब जदों तुहाडा सिस्टम एक्सपैंड कर रहा तो वर्क डन पॉजिटिव लेना, ठीक है। केमिस्ट्री ना उल्ट हो जाना, ध्यान रखियो। वर्क डन ऑन द सिस्टम फिजिक्स च तुसी नेगेटिव लेना। ये गलती नहीं करनी, मिक्स ना कर लियो। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशंस है। हुण अगर तुसी इन्हां साइन कन्वेंशंस नू कंसीडर करते हुए देखो तो आ देखियो, तो मैं तुहाडे सामने पीवी डायग्राम दे ऊपर से एक जनरल साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर देना। तो हुण इस केस दे विच बेटा अगर मैनू कोई कहे कैलकुलेट टोटल वर्क डन, है टोटल नेट इको ही चीज होंगी पुत, टोटल और नेट इको ही, कोई फर्क नहीं। नेट वर्क डन, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये सब इको ही मतलब। तो टोटल वर्क डन निकालो। हुण इस केस च 3 स्टेप्स है, 1 2 3 है ना। जिहड़ा 1 स्टेप है उहदा वर्क डन आ एरिया आ, दिस एरिया है ना, W1 एरिया। तो इहदा कोई नाम रख लेने आपां, तो C है, आ D है, आ E है, आ F कर देने है ना। तो ये आ गया एरिया A B E F A।
क्लियर है एक तो। दूसरा क्योंकि ए टू बी एक्सपेंशन है वो तो ए पॉजिटिव है वर्क, समझ गए। नाउ आ जो आ वाला एरिया ये केड़ा वर्क डन है, सेकेंड स्टेप दा एरिया बी सी डी ई बी, ये भी एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव है। हुन एनक्लोज्ड जेड़ा तीसरा स्टेप है, गौर करो पुत, तीसरे स्टेप का एरिया आया, हाँ आया ना तीसरे स्टेप, और ए कंप्रेशन है तो ये नेगेटिव एरिया सी ए एफ ई डी ए सी है ना, सी ए एफ ई डी सी, ये वाला एरिया ये नेगेटिव है। हुण जदों तुसी तिन्नां नूं ऐड करोगे तो आ दोनों पॉजिटिव मिलके पूरा रेड कलर का एरिया है, और आ ब्लू कलर का एरिया माइनस है, तो इसका मतलब बाकी बचा एरिया ही आंसर आएगा। तो एरिया केड़ा बचा, ए बी सी ए है ना। अच्छा हुण एक गल सुनो, जेड़ा बचिया होया एरिया वो पॉजिटिव नेचर का वा, रेड वाला है ना, तो रेड वाला पॉजिटिव है, ये टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा। समझ आई गल। तो जेड़ा साइक्लिक प्रोसेस है उसका जेड़ा टोटल वर्क डन है, हुण ध्यान रखियो, क्योंकि जे मान लो वो कहता वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस या ए बी दसो, फिर आ वाला अंडर एरिया है, जे बी सी वाला तो अंडर है ना, और टोटल वर्क डन एरिया क्योंकि साइक्लिक है तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, पर उहदे च पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी यूज होने हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। और अंडरस्टूड या देखो, क्योंकि ए तो बी और बी तो सी एक्सपेंशन हो रही है, और वो वाला एरिया ज्यादा अंडर है और कंप्रेशन वाला एरिया घट है, तो पता लग ही जाता भी ये पॉजिटिव वर्क नेट आएगा कि नेगेटिव, तो वो सारा ध्यान रखना वा। नाउ अगर आप सिंपल एग्जाम्पल नाल समझिए तो थोड़े सामने आ दो एग्जाम्पल्स काफ़ी सिंपल है, बट क्लैरिटी लिए आप कर लेने बेटा। तो P नॉट 2P नॉट V नॉट 2V नॉट है ना, तो टोटल वर्क डन निकालना, तो आ वाला एरिया आएगा बस, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। तो रेक्टेंगल बन गई है, तो हाफ इंटू बेस परपेंडिकुलर राइट एंगल, तो आंसर आ गया। हुन प्लस है कि माइनस, प्लस है पुत, क्योंकि एक्सपेंशन वाला एरिया ज्यादा वा, कंप्रेशन वाला एरिया कम है, तो ये नेट वर्क डन बाय द सिस्टम है ना। अच्छा हुन ए बी सी डी, है ना। हुन जितना सिंपल है, ये है साइक्लिक प्रोसेस और टोटल वर्क डन निकालना वा, तो रेक्टेंगल का एरिया बन गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो P नॉट V नॉट। बट इस केस च देखो पुत, जेड़ा कंप्रेशन दे अंडर एरिया है वो ज्यादा वा, एक्सपेंशन वाला घट है ना, तो ये माइनस है।
ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ वर्टिकल लाइन है वो जीरो। और वो भी समझो ना, देखो C तो D आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है, प्रेशर बदल रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक नहीं है C टू D। तो जे वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा तो वर्क डन P dV हुंदा, तो dV जीरो है ना। और A टू B भी उतना ही है, जबकि D टू A देखो, D टू A कांस्टेंट प्रेशर है, वो आइसोबारिक है, B टू C भी आइसोबारिक है। तो प्रोसेस की नेचर भी पता लग सकती सानू। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन नहीं ना होना, क्यों नहीं होना, क्योंकि वॉल्यूम ने चेंज ही नहीं करना। तो इतना ही इत्थे भी B टू C जीरो वर्क डन है। समझ आ रही गल। हुण देखो, हुण इहदे विच है किदा आ लाइन है, तो ये अंडर एरिया केड़ा आएगा, कुछ भी नहीं। आ वाला लाइन दी विड्थ तो हुंदी नहीं, फिर वो बन्नी जो वेले बैठे जो है ना, जे फ्री टाइम होएगा तो करी जाइयो, उदा नहीं मनना। हुण देखो पर नंबर पतले आने पुत, मार्कर मोटा, नंबर फिर मार्क्स पतले हो जाने, समझ गए। आ देखो हुण आप फर्क समझियो, जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी, पहला पूरी स्टेटमेंट नू समझो। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, और एरिया सर्कल दा वा। हुण थोड़ा ध्यान रखना पुत, तो वर्क डन निकालना पै जाए सानू, तो फार्मूला पाई आर स्केयर भी लगा सकते हैं, बट इस केस च क्योंकि परपेंडिकुलर डायमेंशंस डिफरेंट है, एक साइड पे वॉल्यूम है, एक साइड पे प्रेशर है ना। तो इत्थे पाई आर स्केयर की जगह पाई R1 R2 कर सकते हैं, या पाई आर स्केयर नू पाई बाय 4 डी स्केयर, डी स्केयर की जगह ते D1 D2 लिख सकते हैं। D1 मीन्स आ वाला डायमीटर, और ये दोनों बराबर ही होने हैं, सिर्फ डायमेंशंस च फर्क होना ना पुत, क्योंकि वो प्रेशर है, वॉल्यूम है, अदरवाइज तो D1 D2, तो D1 की वैल्यू तुसी देख रहे हैं V2 माइनस V1 है, D है ना, P2 माइनस P1 है, तो इत्थे पुट कर देना। अच्छा, पर एक गल का ख्याल रखना, देखो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वर्क डन, तो आ मैं जान के ये भी मार्क कर लेना पॉइंट्स। तो आ वॉल्यूम एक्सिस है, तो ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया एक्सपेंशन वाला वा ज्यादा भी है, समझ आई गल। आ ऊपर वाले हाफ सर्कल का अंडर एरिया ज्यादा वा, नीचे वाले दे अंडर सिर्फ इन्ना है, और नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक होगी गल। पर जदों असी एग्जामिनेशन हाल च पहुंचे और इदा यही डायग्राम देखी भी सर्कल बनया होया फर्स्ट क्लास, पर इस तरफ वॉल्यूम और इस तरफ प्रेशर आ गया, इदा होना वा, समझ गए। हाँ, तो इस केस च आ साइड का पुत P1 P2 D1, और आ वाला केस V2 V1 और आ D2 है। तो वर्क डन था पाई बाय 4 इथों आ जाएगा, बट साइन हुण साइन लैन लई ना ध्यान रखना, गलती नहीं करनी,
क्योंकि ये प्रेशर एक्सिस है पुत, आ वॉल्यूम एक्सिस है, तो आ ए है और आ बी है ना, तो आ वाला एरिया एक्सपेंशन वाला के कंप्रेशन वाला, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A to B इदा आ रहे हैं पुत कंप्रेशन हो रही है ना, ठीक है, तो आ वाला एरिया नेगेटिव है क्योंकि आ ग्राफ है और आ वॉल्यूम एक्सिस है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ B to A जा रहे हैं इदा, तो फिर आ वाला एरिया आ रहा, ये एक्सपेंशन वाला वा, तो आ वाला एरिया एक्सपेंशन वाला कम है, कंप्रेशन वाला ज्यादा वा। समझ आई गल? तो ये ध्यान रखना कि जेडे पैरामीटर्स है वो किस तरफ प्लॉट किए गए। हम दोनों देखने नूं तां पहली नज़र ते सेम ही लगते हैं, है ना, तो प्लस माइनस साइन का फर्क पै गया। नहीं, वो आपां पैरलल किसी दोनों एक्सिस चो पैरलल लेना हुंदा ना, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस दे पैरलल दोनों नूं जोड़न वाली लाइन होए, फिर उहदे नाल क्लीयर हो जाएगा ना इन्ना पोर्शन। जे इदा ले लांगे, इदा देखो, जे इदा लवांगे तो फिर पता ही नहीं, फिर इदा थोड़ा घटिया भी है, फिर नाल वध भी गया ना, कुछ उदां दी कन्फ्यूजन होएगी सानू। तो वॉल्यूम एक्सिस दे पैरलल पॉइंट्स लैके अवॉइड हो जाना, और एक दो न्यूमेरिकल्स करूंगे अपने आप ठीक हो जाना सारा, एडी कोई बड़ी गल नहीं है। चलो इत्थे तक क्लियर है? कितना टाइम होया? 50 होए हाले। देखो भाई, थक गया तू? हुण देखो, वो भी लेने एक दिन करते हैं आप सारे, आप पहला इनू कवर कर लिए ना कल तक, फिर उस तो बाद एक दिन डिसाइड कर लेंगे। नहीं नहीं, हाले लगणगे टाइम। हुण देखो, जदों तुसीं थर्मोडायनेमिक्स की गल करते हैं तो तुहानूं दस्सिया कि वैसे तो थर्मोडायनेमिक प्रोसैस दे विच जिहड़ा सिस्टम है ना, वो सॉलिड भी हो सकता, लिक्विड भी हो सकता, ते गैस भी हो सकती, बट 99.99% केसेस आइडियल गैस ही सिस्टम है। सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स है जिहदे विच सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व है, अदरवाइज गैस ही है। हुण जिद्दां कि अगर आपां मेल्टिंग प्रोसैस ऑफ आइस की गल करिए, तो मान लो साडे कोल आइस है जिसका मास m है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हुण इस आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है LF, तो इस आइस नू कंप्लीटली मेल्ट होने लई कितनी हीट चाहिए है? MLF पढ़िया वापा, तो इन्नी हीट मिल गई। जदों इन्नी हीट आइस नू मिल गई, आइस मेल्ट हो गई, ठीक है पुत, तो क्या जदों आइस मेल्ट हुई तो उसका वॉल्यूम चेंज करेगा? वैसे तो करेगा, जो आइस तो पानी बनेगा, बट वो जी चेंज है वो इन्नी स्मॉल है कि थ्योरेटिकली, है ना, आप उसनू इग्नोर कर दें। तो जे सुनो, ये जी आइस है ना पुत, ये जो मेल्ट हुई है वो पंचखुले च पई है, यदा मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫेरिक ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ है, वो भी कांस्टेंट ही है, और जो आइस मेल्ट हुई उसका वॉल्यूम भी आलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा।
तो ਇਹਦਾ मतलब अच्छा तीसरा टेंपरेचर भी मेल्टिंग च कांस्टेंट रहा है ना। ਇਹਦਾ मतलब मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस ਦੇ ਵਿੱਚ आइसोथर्मल कंसेप्ट भी है, आइसोबारिक वाली एग्जाम्पल भी बन गई, आइसोकोरिक दी भी बन गई। भी जे कोई कहे मेरी एग्जाम्पल दसो तो आप मैंशन कर सकते हैं। हुण क्योंकि जिहड़ा वर्क डन है वो P इंटू dV है, P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। आ हो गया ना, P dV इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू, तो क्योंकि प्रेशर मेल्टिंग प्रोसेस च कांस्टेंट है तो P बाहर आ गया, dV V1 टू V2 हो गया, और ये बन गया साडे कोल V2 माइनस V1, और क्योंकि V कांस्टेंट है इसका मतलब इनिशियल और फाइनल जीरो है, तो ये जीरो हो गया बिकॉज V1 इज इक्वल टू V2, ऑलमोस्ट सेम ही है। ਇਹਦਾ मतलब मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क डन जीरो है। अच्छा, नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, तो डेल्टा U हो गई MLF माइनस जीरो। ਇਹਦਾ मतलब मेल्टिंग प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ जो हीट मिली है सारी दी सारी इंटरनल एनर्जी ਨੂੰ चेंज कर रही है मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस, है ना, क्योंकि वर्क डन नेग्लिजिबली स्मॉल है। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਇੱਥੇ रुक जाना ਆਪਾਂ। ਹੁਣ अगर तुसी कहो भी सर टेंपरेचर तो कांस्टेंट है फिर इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज हो गई, तो ਉਹਦਾ जवाब है बेटा ये सॉलिड है, सॉलिड तो लिक्विड बनया वा, तो इंटरनल एनर्जी के दो पार्ट्स है इतने, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी पार्ट जो है ना इंटरनल एनर्जी का, वो टेंपरेचर डिपेंडेंट है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब जदों आइस मेल्ट हुई है तो वो जी इंटरनल एनर्जी चेंज की है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज करके हुई है, ना कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी करके। मनराज सिंह समझ आती पई वो तेनू अनमोल, पक्का तेनू बेटा आ गई है। तो इत्थे तक रुक जाने आपां, कल नूं क्योंकि ऑफ है, ऑफ मीनस स्कूल वालों